Hello everyone, so welcome to my new video. So today in this video we'll begin with the biology chapter, that is cell, basic unit of life. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सेल चैप्टर को। जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारी लाइफ की स्टार्टिंग हुई है वो एक सिंगल सेल से हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर्स, फिर रूम्स होते हैं, रूम्स के फिर अंदर क्या होता है, वॉल्स होती हैं, और वॉल्स किससे बनी हैं, ब्रिक से। ठीक है, अब देखो इस बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक जो ये बिल्डिंग जो बेसिक चीज़ से बनी है वो है ब्रिक। ब्रिक इस बिल्डिंग की बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसे ही हमारी लाइफ बनी हुई है बेसिक यूनिट। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसकी या फिर लाइफ है उसकी स्टार्टिंग एक बेसिक सेल से हुई है, एक सेल से हुई है जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, सिंगल सेल, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा और पेरिशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियन या फिर बिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म which are made up of millions or billions of cells are called multicellular organisms। ठीक है, ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बनी हुई है। मेजॉरिटी ऑफ केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो बिलियंस ऑफ सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए हैं। ठीक है, मीन्स बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, रोज, मैंगो एंड मॉस्किटो। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अब देखो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी कुछ होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस होता है, और सेल मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, मींस ये सारा पार्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है,
उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है इसके पास काफ़ी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी काम करने के लिए क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस। वैसे तो काफ़ी होते हैं, मैं उन 3 को ले रही हूँ जो सभी में प्रेजेंट होते हैं, मींस जो सभी सेल्स में कॉमन होते हैं, सभी सेल्स में ये आते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं ये क्या करती हैं, जो ऐसे सेल होता है ना, सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, बहुत कुछ होता है सेल के अंदर। बट जो सेल को इनसर्कल करती हैं, जो सेल को सर्कल की शेप में बनाती हैं, वो होती हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन, कवरिंग जो सेल की होती है बाहर वाली, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन है जो वो लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। थर्ड पॉइंट है इसका, ये जो सेल है, ये जो सेल है इसको फ्लेक्सिबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो सेल होता है ना उसके बाद जो ये इनसर्कल करती है सेल को, ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल और जो, या फिर आप उसे बोलो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल है। अब सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब एक ही होता है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करते हैं अपने अंदर, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करते हैं जो इनको चाहिए होते हैं। ठीक है, दे अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू वाइल प्रिवेंटिंग अदर। जो बाकी सब्सटेंस होते हैं, बाकी सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें नहीं वो ये अलाउ करते, सिर्फ जो इनको ज़्यादा चाहिए होते हैं, मींस वही ये अंदर मींस इनकी एंट्री करवाते हैं सब्सटेंस की। मींस ये जो है सेल मेम्ब्रेन ये रिस्ट्रिक्ट एंट्री करवाता है। जैसे कि एक बॉयज़ स्कूल है और एक गर्ल्स स्कूल है, सिर्फ एक गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स ही जा सकती हैं और बॉयज़ स्कूल में बॉयज़ ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गर्ल्स स्कूल में बॉयज़ चल गए और बॉयज़ स्कूल में गर्ल्स आ गई, नो। इनकी क्या है, ये सेमी परमिएबल गर्ल्स स्कूल है, ये सेमी परमिएबल बॉयज़ स्कूल है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं काम करने के लिए, और जो सेल होता है उसके अंदर उसके पास ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन के साथ कंसर्न होते हैं। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है उसको हम साइटोजोल भी कहते हैं। ये स्पेशली लिक्विड मीडियम को ही गेन करता है। ठीक है, लिक्विड मीडियम ही इसके पास होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये जो न्यूक्लियस है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मैंने बताया था ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये सराउंड होता है डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये जो न्यूक्लियस है ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऐसे इनसर्कल करती है, इसके पास क्या होती है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उससे ये सराउंड करता है न्यूक्लियस। ठीक है,
इसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियस का, वो सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस का, वो सेमी सॉलिड सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें ना नेटवर्क ऑफ डार्क कलर्ड फाइबर्स होती हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स, डार्क कलर्ड क्रोमैटिन फाइबर्स होती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो फाइबर्स होती हैं, ऐसे फाइबर्स होती हैं प्रेजेंट न्यूक्लियस में। ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में सेमी सॉलिड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसके बीच ये, जैसे कि ये फाइबर्स को छोड़कर जो ये पीछे बचा हुआ है ना, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के पास क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स, डार्क कलर्ड फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, फिर ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होती हैं ये कंडेंस हो जाती हैं और ये शॉर्ट थिक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब सेल का डिवीज़न होता है ना, जैसे कि ये एक सेल है, सेल का फिर आगे आगे डिवीज़न होता है, मिलियन ट्रिलियंस में सेल्स ऐसे ऐसे जाते जाते ऐसे एक सेल की डिवीज़न होगी, फिर आगे आगे वो बढ़ते जाएंगे, ट्रिलियन बिलियंस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स फिर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं जब सेल की डिवीज़न होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न क्रोमैटिन फाइबर चेंजेस इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।